गुड मॉर्निंग किड्स। आज हमारा चैप्टर है गुरु नानक देव जी के ऊपर। गुरु नानक देव जी एक आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार किया, लेकिन धर्म वो नहीं जो सिख, मुस्लिम, ईसाई या हिंदुत्व के बारे में बात करे। धर्म वो जो ईश्वर के बारे में बात करे, धर्म वो जो सत्य के बारे में बात करे, धर्म वो जो एक इंसान के इंसानियत के बारे में बात करे। धर्म वो है जो दूसरों के सुख में खुश हो सके और दूसरों के दुखों में उसका दुख दूर कर सके। तो आइए पढ़ते हैं हमारे गुरु श्री गुरु नानक देव जी के बारे में। अच्छा, तो श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। शहर का नाम था तलवंडी नगर और उनके पिता हैं श्री मेहता कालूसराय बेदी। नानक देव जी के मुंह से प्राय बचपन से एक ही वाणी निकली और वो थी सत करतार, जिसका मतलब है ईश्वर ही सत्य है। बिल्कुल सही। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। किसी भी धर्म ने कभी भी ईश्वर को वास्तविक रूप में नहीं देखा है और हर धर्म, हर धार्मिक ग्रंथ यही कहता है कि सत्य और अच्छे आचरण से आप ईश्वर को पा सकते हो। उसी वाणी को श्री गुरु नानक देव जी ने भी दोहराया है। आइए अब आपको इस चैप्टर के जरिए मैं उनके जीवन की कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताती हूँ। नानक जी के एक बचपन का किस्सा है जो कि इस पाठ में लिखित है, उसके बारे में बताती हूँ। बचपन में उनके पिता ने पूरी बिरादरी में अपने परिवार वालों को बुलाया उनके यज्ञो पवित्र संस्कार के लिए, लेकिन नन्हे बालक ने अपने इस जनेऊ धारण करने के पूरे रीत के लिए मना कर दिया। सोचने वाली बात थी कि आखिर नानक जी ने ऐसा क्यों करा, बट नानक जी ने अपनी बात को समर्थन देते हुए कहा कि उन्हें सूती धागों के महज कुछ धागों में ऐसे जनेऊ पर कतई कोई विश्वास नहीं है। राम की चिड़िया राम के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। मुख से निकली इस वाणी का नानक जी का मतलब था कि ईश्वर की ही तो संपूर्ण सृष्टि है ये। हम, आप, पशु, पक्षी, ये खेत खलिहान सभी तो ईश्वर की ही देन है। सब ईश्वर ही हैं जिनके हम सबके जन्मदाता। तो क्यों ना हम सब मिलजुल कर रहें। चिड़िया भी राम की, क्योंकि नानक जी किसी एक धर्म के मानते ही नहीं थे, अनुयायी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ईश्वर का ही प्रचार किया था। राम के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। जब ईश्वर ने सबको ही नीचे जन्म दिया है पृथ्वी पर, तो उनके भरण पोषण का भी हिसाब ईश्वर ही रखते हैं। अचानक ही किसान आ गए। उन्होंने पशुओं पे लठ बरसाने शुरू कर दिए। नानक जी दुखी होकर अपने दोस्त मर्दाना से कहते हैं, मर्दाना, इन किसानों को बोलो इन निरीह पशुओं पर अत्याचार ना करें। निरीह पशुओं से उनका मतलब था वो पशु जो ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, वो मासूम से पशु। लेकिन क्या किसानों ने अपने आप को रोका? नहीं। और ये सब देखकर नानक जी का हृदय द्रवित हो गया। मतलब उनके दिल में उस समय ऐसा दर्द आ गया जैसे कि वो सारे ही पशुओं की तकलीफ को मन में ले रहे हैं। अब अधिकतर नानक जी अपने घर में एकांत में ही रहते थे और ईश्वर के ध्यान में ही अपना मन लगाते थे। नानक जी के थोड़े और बड़े होने पर उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपए देकर उन्हें व्यापार करने को बोला। ऐसा व्यापार जो कि खरा भी हो और सच्चा भी हो। ऐसी बात सुनकर नानक जी अपने मित्र मर्दाना और भाई बाला के साथ 20 रुपए लेकर जंगल की तरफ बढ़ चले।
रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले। उन्होंने साधुओं को भर पेट खाना खिलाया और उनकी सेवा करी। उन रुपयों को दान देकर घर वापस आ गए। जब पिता ने पूछा कि तुमने कौन सा व्यापार किया, तो उन्होंने कहा उन्होंने किसी को तृप्ति की लिमिट तक, तृप्ति पहुंचाने की, संतोष पहुंचाने की लिमिट तक उसको खाना खिलाया। और इससे बढ़िया संतोषजनक तृप्तिपूर्ण काम और सौदा उनके लिए और कुछ नहीं है। अब नानक जी के यही उपदेश, यही संदेश आगे चल के हम सभी के लिए बड़े प्रेरणादायी बने। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, ना हिंदू ना मुस्लिम, किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते थे जो कि निरंकार है। वो सत्य को मानते थे। उनके उपदेश, उनके संदेश आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। वो आज भी अपने सत्य और धर्म के कारण सभी के मनों में ज्योति के रूप में, एक आशा की किरण के रूप में बसते हैं। और यही हमारे चैप्टर में, इस पाठ में उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य थे जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो सभी से अलविदा लेते हुए अगली बार फिर नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगी। बाय।